बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा लेसन है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ठीक है, पिलग्रिम किसे कहते हैं? बेसिकली किसी रिलीजियस मकाम के ऊपर जाना और किसी, जैसे हम कहते हैं ना हम हज पे जा रहे हैं, तो किसी रिलीजियस मकाम के ऊपर, किसी मुकद्दस मकाम के ऊपर जाना। अब ये है पिलग्रिम प्रोग्रेस। व्हाट इज मीन बाय द पिलग्रिम प्रोग्रेस? और ये टाइटल क्या जस्टिफाई कर रहा है कि एक पिलग्रिम की प्रोग्रेस, एक ऐसा इंसान जो कि दीन के रास्ते पर चल रहा है, तो उसकी जो प्रोग्रेस है, ठीक है, उसका जो उसके डिफरेंट सिनेरियोज इसके अंदर दिखाए जाएंगे कि एक एक्चुअली दैट इज बेसिकली अ क्रिश्चियन स्टोरी। ठीक है, एक इंसान जॉन बनियान, एक्चुअली दैट इज बेसिकली एन एलेगरी। जॉन बनियान जो है ये खुद भी एक क्रिश्चियन था और ये जो है दीन पे चलना चाहता था और उससे रिलेटेड इसको काफी ज्यादा हर्डल्स आई। अब इस पूरी होल स्टोरी के अंदर एक हीरो है जिसका नाम क्रिश्चियन है और वी विल सी कि वो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रोग्रेस होती है और उसने एक मकाम पे पहुंचना होता है और एक जो है एक सफर में वो रवाना होता है और उसको एक जगह पे पहुंचना होता है और वो किस तरीके से कितनी हर्डल्स के बाद वो उस मकाम तक पहुंचता है। बेसिकली वो जितनी भी हर्डल्स हैं वो एक ऐसे इंसान की हैं जो कि एक रिलीजन के ऊपर चलते हुए उसको कितनी हर्डल्स फेस होती हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली बनियान का ये कहना था, जॉन बनियान का, कि जितने भी मतलब हमारी जिंदगी के अंदर, नॉट ओनली द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, बल्कि जिंदगी के अंदर जो क्रिश्चियन गॉस्पेल है ना, जिसको हम बाइबल भी कहते हैं, न्यू टेस्टमेंट भी जिसको हम कहते हैं, वो कहता है कि गॉस्पेल का रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको कि हम भूल चुके हैं। इसने खुद भी एज एन चर्च के अंदर इसको भी ये अजाइन हुआ था, इसने वॉर्स भी लड़ी थी। तो इसकी ये जो पूरी पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है एक्चुअली वो इसकी अपनी एक ऑटोबियोग्राफिकल स्टोरी भी है, नॉवेला है। एक्चुअली ये नॉवेला मीन के एक शॉर्ट स्टोरी होती है। और दूसरा इसके अंदर उसका पूरा सफर दिखाएंगे कि वो किस तरीके से आगे चलता है अपने उस सफर में। पिलग्रिम प्रोग्रेस बेसिकली क्या है? टाइम, डज गॉड वॉन्ट यू टू बी रीच? क्या खुदा चाहता है कि आप उस जगह तक पहुंच जाए? और फिर विच पोर्ट्रेज योर लाइफ? क्या ये वो पिलग्रिम प्रोग्रेस है जो कि आपकी लाइफ को पोर्ट्रे करता है? ये जॉन बनियान है जी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। जॉन बनियान बॉर्न अबाउट नवंबर 15 1628, यानी कि 17th सेंचुरी राइटर था। मदर डाइज व्हेन ही इज 13 years old, सिस्टर डाइज अ फ्यू वीक्स लेटर। ठीक है, माँ इसकी उस वक्त उसकी डेथ हुई जब ये 15 साल का था और एट दैट 13-year-old सिस्टर डाइज अ फ्यू वीक्स लेटर। उसके कुछ दिनों बाद इसकी 13 साल की बहन की भी डेथ हो गई। A few months later, when John is 16, he is drafted into Cromwell's army. ठीक है, Cromwell's army में ये चला गया। War between Parliament and the King Charles I, taught the trade of a tinker by his father. ठीक है, उसको जो है ट्रेड ऑफ टिंकर सिखाई गई by his father, a mender of pots utensils. tinker बेसिकली क्या होता है? मेंडर ऑफ पॉट्स और यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स आपको पता है बर्तनों को कहते हैं, पॉट्स भी पॉट्स मट्टी के जो बर्तन। और दिस वॉज नॉट अ हाईली रिगार्डेड ट्रेड, और कोई बहुत बड़ी ट्रेड नहीं हुआ करती थी। ही इज नॉट वेल एजुकेटेड बट लर्न्स टू रीड एंड राइट एंड ही हैज नो थियोलॉजिकल एजुकेशन। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, लेकिन उसने रीड भी किया और राइट भी किया। एंड ही हैज नो थियोलॉजिकल एजुकेशन, लेकिन इसकी कोई थियोलॉजिकल रिलीजियस एजुकेशन नहीं थी। 20 साल की उम्र में इसकी शादी हुई। ही इज मैरिड एट अबाउट 20 टू हिज फर्स्ट वाइफ, अबाउट विच ही नो लिटिल, नॉट इवन हर नेम। ठीक है, बहुत कम उसको जानता था, यहाँ तक कि उसको शायद उसका नाम भी याद नहीं है। शी ब्रॉट लिटिल टू द मैरिज एक्सेप्ट फॉर 2 books, one of which is a legacy. He has 4 children, the first of whom Mary is blind. और उसके 4 बच्चे थे और फर्स्ट ऑफ whom जिसमें से पहला जो बच्चा यानी कि मैरी, वो ब्लाइंड थी। His first wife dies about 10 years later and John marries Elizabeth. Married to his wife, he spent time reading the books she had brought as well as the Bible. ठीक है, और जब वो अपनी बीवी से उसकी शादी हुई पहली वाइफ के साथ, तो अपना टाइम ज्यादा वो रीडिंग बुक्स में लगाता था। She has brought as well as the Bible.
ही ऑल्सो, यानी कि वो क्या लेके आई थी, बाइबल भी लेके आई थी. ही ऑल्सो केम अपॉन एन ओल्ड बीट अप कॉपी ऑफ Luther's commentary on Galatians. It is difficult to tell exactly what Banyan is converted, मतलब एग्जैक्टली ये बताना जो है नहीं बता सकते हम कि वो कौन से किस सेक्ट को फॉलो करता था, किस फिरके को फॉलो करता था. इन 1653 बनियान रिनाउंसेस द चर्च ऑफ इंग्लैंड. ठीक है, फिर ये रिनाउंस कर गया कहाँ पे, चर्च ऑफ इंग्लैंड, एंड जॉइन्स द चर्च ऑफ जॉन गिफोर्ड वेयर ही वाज रीबैप्टाइज्ड. और फिर जो है रिनाउंस करना, पलट जाना, और फिर उसने क्या किया, ज्वाइन किया किसको, चर्च ऑफ जॉन को, वेयर ही वाज रीबैप्टाइज्ड, जहाँ पे वो रीबैप्टाइज क्या होता है कि नए दीन में दाखिल होना, फिर वो नया नाम होता है, और उसको फिर आपको पता है बैप्टिज्म के अंदर फिर पाक पानी से नहलाया जाता है और ये सारा कुछ, एंड बिगेन टू लर्न टू प्रीच. और वहां से फिर इसने तबलीग शुरू कर दी, प्रीचिंग शुरू कर दी. इन 1660 द प्यूरिटन रिगाइम कोलैप्स. प्यूरिटन्स ये एक फिरका है क्रिश्चियंस का, और वो 1660 में उसने प्यूरिटन रिगाइम कोलैप्स, यानी कि उनकी जो बादशाहत है वो कोलैप्स कर गई, एंड किंग चार्ल्स टू रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल. और किंग चार्ल्स टू जो है वो वापस आया फ्रॉम एग्जाइल, जो कि उसको जिला वतन कर दिया गया था, वहां से वो वापस अपने मुल्क में आया. Bunyan was arrested for preaching because the Church of England was once again the state church and jailed. और बनियान को भी अरेस्टेड कर दिया गया क्योंकि चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है वो कभी अगेंस्ट द स्टेट हुआ करता था और उसको जेल में बंद कर दिया गया. द बेडफोर्ड जेल वाज लाइक ऑल इंग्लिश जेल ऑफ द डे, अ स्टिंक होल, फिल्दी, नो सैनिटेशन, लिटिल वाटर और फूड, लिटिल वार्मथ इन द वाटर. ठीक है, बेडफोर्ड जेल जो है वो क्या थी, वॉज लाइक इंग्लिश जेल्स की तरह थी ऑफ द डे. स्टिंक होल यानी कि बिल्कुल ही एक बंद, स्टिंक का मतलब होता है बदबूदार, होल एक कमरा, होल. ठीक है, फिल्दी थी, बहुत गंदी थी. नो सैनिटेशन, सैनिटेशन मीन सफाई उसके अंदर कोई नहीं थी, बहुत कम पानी था और फूड था. लिटिल वार्मथ इन विंटर, और बहुत ही कम गर्म हुआ करती थी विंटर में. बनियान वॉज ऑल अलाउड विजिटर फ्रॉम टाइम टू टाइम. ठीक है, और विजिटर्स उससे मिलने आया करते थे. ये जनाब बेडफोर्ड जेल है, ये बनियान है जो कि लिखता रहा अपनी कहानियां. और उसके बाद जनाब ये क्रिश्चियन है. Banyan is released in 1672. He is imprisoned again in 1677. At some time during this imprisonment, he wrote this little book. It is published in 1678, and Banyan is shocked at how successful it is. ठीक है, अब क्या हुआ है, इम्प्रिजनमेंट में उसने, जब वो जेल में कैद था तो उसने अपनी कुछ किताबें लिखी थी. ही रोट दिस लिटिल बुक, एक बहुत छोटी सी ये किताब लिखी उसने, और ये जब पब्लिश हुई 1678 में तो बनियान बहुत हैरान हुआ किस पे, इसकी सक्सेस पे. बाय द टाइम ऑफ हिज डेथ 8 एडिशन हैड अपीयर्ड एज वेल एज फ्रेंच एंड डच. ठीक है, इस किताब के जो है, जो हम पिलग्रिम प्रोग्रेस पढ़ने जा रहे हैं, कितने इसके जो है 8 एडिशंस जो है अपीयर हुए, एज वेल एज फ्रेंच एंड डच एडिशन, और उसको फ्रेंच और डच में भी जो है ट्रांसलेट किया गया. द बुक टुडे, आज जो हमारे पास पिलग्रिम प्रोग्रेस है वो क्या है, 100 years ago it would have been considered the greatest novel ever written. ठीक है, एक नॉवल होता है, एक नॉवेला होता है. ठीक है, दैट इज बेसिकली द नॉवेला. ठीक है, ये ग्रेटेस्ट नॉवल था जो कि नॉवेला मीन के शॉर्ट स्टोरी. नॉवल तो थोड़ा लेंदी होता है. इफ अ फैमिली ऑन 2 books, one was the Bible, the other was Pilgrim Progress. मतलब इतनी ये मशहूर हुई कि अगर कोई क्रिश्चियन फैमिली कोई 2 किताबें खरीदती थी तो एक बाइबल होती थी और दूसरी पिलग्रिम प्रोग्रेस हुआ करती थी. द बुक हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू almost every language on earth. It is the book after the scriptures to which the church turned in times of trial. और ये it is this book after the scriptures. Scriptures basically holy scriptures of बाइबल को कहा जा रहा है. बाइबल जो है वो स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई है. ठीक है, टेक्स्ट है एक्चुअली उसका, तो उसके टेक्स्ट को एक्चुअली स्क्रिप्चर्स कहा जाता है, बाइबलिकल स्क्रिप्चर्स, बाइबलिकल टेक्स्ट. ठीक है, तो बाइबलिकल स्क्रिप्चर्स के बाद जो है, जैसे हम कहते हैं ना कि कुरान मजीद के बाद जो है सही बुखारी एक किताब है जो कि पढ़ी जाती है सबसे ज्यादा.
ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे होली स्क्रिप्चर्स के बाद अगर कोई जो है किताब पढ़ी जाती है तो वो ये विच द चर्च टर्न्स इन टाइम्स ऑफ ट्रायल। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट टीचिंग्स ऑफ द बुक देख लेते हैं इसमें कि इस किताब की इंपॉर्टेंट टीचिंग्स क्या है। गॉस्पेल इज आवर ओनली होप, द इम्प्यूटेड राइटियसनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट रिसीव थ्रू द फेथ अलोन। ठीक है, गॉस्पेल जो है वो हमारी ओनली होप है। द इम्प्यूटेड राइटियसनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो कि इम्प्यूटेड राइटियसनेस है जीसस क्राइस्ट की, रिसीव थ्रू फेथ अलोन, जो कि इंसान जो है वो कहते हैं कि सिर्फ गॉस्पेल एक वाहिद होप है जो कि इम्प्यूट करती है राइटियसनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, रिसीव थ्रू फेथ अलोन, जो उसको हम फेथ से रिसीव करते हैं। यानी कि ये वो होली बुक है जो कि इंसान के अंदर राइटियसनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट लेके आती है, हक परस्ती ऑफ जीसस क्राइस्ट लेके आती है, जो कि हम अपने ईमान के थ्रू जो है वो रिसीव करते हैं। यानी कि अगर आपने जीसस क्राइस्ट को फॉलो करना है, उनकी हक परस्ती को फॉलो करना है, तो आपको गॉस्पेल पढ़नी पड़ेगी। द प्रोग्रेसिव sanctification of Christian as he traverses a wilderness world that results in gradual spiritual maturity। और प्रोग्रेसिव जो है सैंक्टिफिकेशन ऑफ क्रिश्चियन, एक प्रोग्रेसिव सैंक्टिफिकेशन है क्रिश्चियन की, कि एक इंसान जो है किस तरीके से प्रोग्रेस करता है एज ही ट्रेवर्सेस अ वाइल्डरनेस। ठीक है, कि जब वो ट्रेवर्स करता है एक वाइल्डरनेस वर्ल्ड के अंदर, एक खाली वर्ल्ड के अंदर, एक वाइल्डर वर्ल्ड के अंदर, दैट रिजल्ट इन ग्रेजुअल स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, जो कि रिजल्ट करता है ग्रेजुअल स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में। द फेथफुल कम्युनिटी ऑफ चर्च एज द क्रिश्चियन पिलग्रिम्स अर्ली रिफ्यूज, और फेथफुल कम्युनिटी ऑफ द चर्च जो है एज क्रिश्चियन पिलग्रिम अर्ली जो है वो रिफ्यूज, यानी कि उसको रिफ्यूज किया जाता है। यानी कि ये जो फेथफुल कम्युनिटी है चर्च की एज द क्रिश्चियन पिलग्रिम, वो जिस तरीके से रिफ्यूज करता है, वो जिस तरीके से हिजरत करता है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। द वंडरफुल स्टिमुलस ऑफ रिपीटेड glimpses of the celestial city। celestial कहते हैं हेवनली सिटी को, ठीक है। और ये जो वंडरफुल स्टिमुलस है, रिपीटेड ग्लिम्पसेस ऑफ दैट सेलेस्टियल सिटी, वो जो एक हेवनली सिटी है विद द होप ऑफ गेटिंग देयर टू बी क्रिस्टियन ग्लोरी। एक सेलेस्टियल सिटी जिसके अंदर एक होप है कि वहां पे गेटिंग देयर टू बी विद क्रिस्टियन ग्लोरी, कि वहां पे क्रिस्ट आएंगे इन ग्लोरी, यानी कि वो है ना कि दोबारा से जीसस क्रिस्ट आएंगे और दोबारा से वहां पे ग्लोरी हो जाएगी इन इंग्लैंड। तो वो इस तरह से जो है इनका भी यही ईमान है ना कि जीसस क्रिस्ट दोबारा से आएंगे और फिर दोबारा से पूरी दुनिया जो है वो नेक हो जाएगी। तो बेसिकली वो इस वजह से उसको इंग्लैंड को सेलेस्टियल सिटी की बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम बनियान फ्रॉम जॉन पाइपर जो है, बनियान सफरिंग confirmed him in his calling as a writer especially for the afflicted church। ठीक है, बनियान की सफरिंग्स जो हैं वो कंफर्म करती हैं कि उसको हम राइटर करें, स्पेशली अफ्लिक्टेड चर्च। ठीक है, स्पेशली एक ऐसा राइटर जो कि चर्च के बारे में जिसने लिखा। बनियान सफरिंग डिपेंड हिज लव फॉर हिज पीपल। बनियान सफरिंग ओपन हिज अंडरस्टैंडिंग टू द ट्रूथ दैट द क्रिश्चियन लाइफ इज हार्ड। ठीक है, और उसकी एक ओपन अंडरस्टैंडिंग है टू द ट्रूथ, हक के बारे में, कि क्रिश्चियन लाइफ जो है वो हार्ड है एंड फॉलोइंग जीसस मींस हैविंग डिफिकल्टी। और उसके कहने का मकसद ये है कि अगर हम जीसस क्रिस्ट को फॉलो करते हैं तो हमें जो है सफरिंग फेस करनी पड़ेगी। और इन लेसन्स क्या है इन सफरिंग्स के? Bunyan sufferings strengthen his assurance that God is sovereign over all the affliction of his people and will bring them safely home। और बनियान की सफरिंग जो है वो स्ट्रेंथन करती हैं उसकी एश्योरेंस को, दैट गॉड इज सोवरीन ओवर ऑल द अफ्लिक्शंस ऑफ हिज पीपल, कि गॉड जो है वो सोवरीन है ओवर द अफ्लिक्शंस ऑफ हिज पीपल एंड विल ब्रिंग देम सेफली होम। और वो जो है उसको जो है ये गॉड जो है वो एक्चुअली सोवरीन ओवर है, यानी कि कादर मुतलक है over all the afflictions of his people and will bring safely home। और वो उनको इन सफरिंग से निकाल लेगा। ठीक है, safely home में निकाल लेगा। बनियान सफरिंग depend in him a confidence in Bible as the word of God। और बनियान की जो सफरिंग है वो जो है उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आती है in him, confidence is Bible। ठीक है, बाइबल पे उसको फिर उसका फेथ और भी मजबूत हो जाता है as the word of God। बनियान की डेथ कैसे हुई? जॉन वेंट टू
London to settle a dispute between son and a father, as well as to preach. After reconciling the two men, he was unable to preach because of the torrential rain. ठीक है, बहुत ज्यादा रेन होगी जिसकी वजह से वो बीमार हो गया. He became soaked in rain, fell sick with a fever and died at age 16. और वो जो है रेन में बहुत ज्यादा भीग गया, बीमार हो गया with fever, और वे 60 years की एज में उसकी डेथ हुई. In his last, Anand Banyan says, live like the children of God, that you may look your Father in the face with the comfort of another day. और वो कहता है कि live like the children of God, कि children of God की तरह जियो, that you may look your Father, कि तुम अपने Father को ऐसे देखो in the face with comfort of another day, दूसरे दिन के एक अंदर another day के comfort के लिए.